अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको नगेट्स बनाना सिखाऊंगी। मैं आपके साथ जो भी रेसिपी शेयर करती हूँ आप उसको गौर से देखें और स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें, तो इंशाल्लाह ताला आप जो भी रेसिपी ट्राई करेंगे आपकी परफेक्ट तैयार होगी। 300 ग्राम मैंने चिकन लिया है, उसके अंदर 2 लहसुन के जवे शामिल किए हैं, 1 इंच का टुकड़ा अदरक का और 1 हरी मिर्च शामिल की है, हाफ़ टी स्पून नमक शामिल किया है, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर शामिल करूँगी। आप जो भी चिकन लेते हैं कीमा बनाने के लिए, तो आपने उसको कम से कम आधे घंटे के लिए वॉश करके रख देना है ताकि वो अच्छे तरीके से ड्राई हो जाए। अब मैं इसको पीस लेती हूँ। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप कीमे वाली मशीन जो बाज़ार में होती है उससे भी आप करवा सकते हैं। हाफ़ टी स्पून नमक और शामिल किया है। 2 बड़े पीस जो हैं वो ब्रेड के, उनको मैंने क्रम्स तैयार कर लिए थे, वो शामिल कर दिए हैं। अब मैं इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेती हूँ। ये देखिए मैंने मिक्स कर लिए थे। अब मैं इनको फैला लेती हूँ। ना आपने बहुत मोटा रखना है ना बहुत पतला रखना है, बस आपने मीडियम साइज़ का साइज़ रखना है। ये देखिए मैं अब इसकी कटिंग कर लेती हूँ। चौकोर मैं इसकी कटिंग करूँगी। आप जो भी इसको शेप देना चाहें आप अपनी मर्ज़ी से दे सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से इसकी मैं कटिंग कर लूँगी। ये जो साइडों पे है इसको मैं उतार लेती हूँ, फालतू ये बाद में बना लूँगी ताकि एक जैसी शेप में तैयार हो जाएं सारे। ये देखिए बस इतना ही रखना है, ना आपने मोटा रखना है ना पतला रखना है, ताकि ये अच्छे तरीके से पक जाए अंदर तक। 4 टेबलस्पून मैदा लिया है, उसके अंदर 1 चुटकी नमक शामिल किया है, 1 चुटकी काली मिर्च शामिल करूँगी और इसको मिक्स कर लेती हूँ। ये देखिए पहले मैदे में कोट करूँगी, फिर अंडे में। अंडा सिंपल, मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला, और उसके बाद क्रम्स में। जो आपने ड्राई चीज़ में आपने हाथ यानी मैदे वाले हैं वही आपने क्रम्स में, ये नहीं कि आप अंडे वाले ही हाथ उसको लगा रहे हैं तो जो आपके क्रम्स और मैदा बच जाएगा वो आपका वेस्ट हो जाएगा। इस तरह तो आपने एक हाथ से अंडा लगाना है और एक हाथ से ड्राई अपना लगाना है मैदा और क्रम्स। ये देखिए मैंने सारे तैयार कर लिया। मैं 15 मिनट के लिए इसको फ्रीज़र में रख देती हूँ। फ्रीज़र में रखना बहुत ज़रूरी है, इसको 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट ज़रूर दें। ये देखिए मैं अब इनको फ्राई कर लेती हूँ। देखिए ऑयल इतना ही आपने गरम करना है, बहुत ज़्यादा आपने गरम नहीं करना। अगर आप हाई फ्लेम पे डालेंगे या इनको हाई फ्लेम पे कुक करेंगे तो ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे। आपने इनको लो फ्लेम पर ही फ्राई करना है। ये देखिए एक साइड से हो गए हैं, मैंने अब इनकी साइड चेंज कर दी है। देखिए कितना अच्छा सा कलर आया है, कितने अच्छे से तैयार हो गए हैं। आपने इनको बहुत ज़्यादा भी नहीं फ्राई करना कि अंदर से इन जूसी ही ना रहे, ऐसे खुश्क से तैयार हो जाएं, ऐसे भी नहीं आपने करना। ये देखें ये तैयार हो गए हैं, मैंने इन्हें निकाल लिया है। ये देखिए कितने अच्छे से तैयार हो गए हैं। अल्लाह ताला आपके खानों में बरकत दे, लज्जत दे। दुआओं में याद रखें। रेसिपी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर ज़रूर कर दिया करें। ये देखिए कितने अच्छे से जूसी से तैयार हुए हैं। अल्लाह हाफिज़।